जय हो राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषु। जन्माद्यस्य चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमिथां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणां सता। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदला तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धदिक्किद्भिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिक भुवि भावुका। बोली श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे। हे गोविंद
हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दया केशव माधव दीन दया केशव माधव दीन दया केशव माधव दीन दया हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल नंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दया केशव माधव दीन दया केशव माधव दीन दया केशव माधव दीन दया हे गोविंद हे गोपाल 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 हो राधा रमण मेरा लाल राधा वल्लभ मेरा हो लाल राधा वल्लभ मेरा लाल राधा वल्लभ मेरा लाल ओ हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दया हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हो बाके बिहारी की जय जयकार बाके बिहारी की जय जयकार ओ हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल बाके बिहारी
गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। ओ दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल। जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। राधे। परम मंगलमय अकारण करुणालु वर्णनालिये भक्तवांशात कल्पतरु। सभी भक्तजन पधारे जे भागवत कथा में सबन को जे व्यासपीठ स्वागत करे। खूब खूब रसिक भक्तन को आप सभी को स्वागत है। कल द्वितीय दिवस में हमने श्री ठाकुर जी की बड़ी चर्चा सुनी। वामे कपिल भगवान को हमने एक चर्चा भी सुनी और वही चर्चा में हमने सत्संग भी सुनी। देखो भागवत रहेगी महाराज, वामे सत्संग कम ही होएगा, लेकिन भागवत में जे है कि भागवत में जब चलेगी, भागवत की कथाएं जब चलेंगी, वहां में सत्संग है सके महाराज। लेकिन सत्संग कहाँ है? सत्संग में जे है कि तुम ठाकुर जी की कोई सी कथा, कोई सी कृपा को गुणवान कर सको। और जय ठाकुर जी की कथा कुछ सुनने को हम सब यहाँ पधारे हैं। हमारे खूब सौभाग्य भरे हैं, खूब हमने पुण्य करे हैं, जो आज हम जब ब्रज भूमि में श्री ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत को रसायनवान कर रहे हैं। तो जय बात से श्री ठाकुर जी खुश रहे हैं तुमसे, और श्री किशोरी जी को गुणान्वान होए तो जोर से कह दियो जय जय श्री। तो जे करंट सातों दिन चलना चाहिए महाराज। वाकई करंट के बिना कछु ना है। श्री किशोरी जी बार बार कह रही हैं कि हम तो कृपा बरसाई रहे, तेरो कितनो बड़ो पात्र है, तू अपनो देख। जाको जितनो बड़ो पात्र होगो वहां में किशोरी जी उतनी कृपा करेंगी। जे पात्र हमने कल भी बताई बड़ो कैसे होगो, श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी के नाम से बड़े होगो। कल श्री ठाकुर जी की एकदम दिव्य ठाकुर जी की लीलाएं हमने सुनी। आज तृतीय दिवस में हमने प्रवेश करो है। बड़ी सुंदर कथाएं हम सुनेंगे आज भी, लेकिन एक बात को ध्यान रखो, श्री ठाकुर जी की भागवत में कछु लेके आओ या मत आओ, भाव जरूर लेके आना पड़ेगा। देखो, केवल सुनवे मात्र से कल्याण नहीं ना है वारो, वाहे हृदय में उतारवे की आवश्यकता तो जरूर होगी। जब हम दवाई खावे तो का होए, वाके ऊपर वो पानी पीनो पड़े जब भी वो अंदर जावेगी। तो ऐसे ही जे शब्द कहाँ है, जे शब्द दवाइया है, ये शब्द दवाई है महाराज। ये भागवत के जो शब्द हैं वो दवाई है। और जे दवाई को निगरवे को कहा चाहिए पानी, और जे पानी कहाँ है, जे पानी श्री किशोरी जी का नाम है। तो जितनी बार हम सब जे किशोरी जी को नाम लेते रहेंगे, उतने ही हमारे अंदर जो दवाई गई है वो असर करेगी। कथा केवल सुनवे मात्र से वो चमत्कार नहीं ना होगा जो और सब भक्तन पे और सब रसिकन पे। कथा में तुम्हें वो भाव लानो पड़ेगा। जब भाव से केवल कथा को स्मरण मात्र मन में आ जावे से श्री ठाकुर जी की कृपा चालू हो जाए महाराज। लेकिन कैसे भी हो, यहाँ ऐसा ना है कि भागवत में सभी
भाव से ही बैठे हो, सबको अलग अलग है, पांचों उंगलियां एक सी नहीं ना हुई महाराज। कोई वैभव देखने को आयो है यहाँ, कोई व्यवहार निभावे आयो है कि महाराज जी ने कही है कि चलो एक दिन यहाँ में, कोई अपनी मान प्रतिष्ठा दिखावे को या गद्दी पे आयो है महाराज, कोई जे गलती निकार भी आयो है कि जे अभी नयो बालक है, पहली बार कथा कर रहे है, जाकी गलती है निकारूंगो फिर जासे कहूंगो। जे बात तो मुझे बढ़िया ही लगे, जे बात जा बातें तो मैं बिल्कुल प्रसन्न रहूं। देखो कल मेरी बात वो अधूरी रह गई कि सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है जो संसार में, वो है चाटू काटता व्यक्ति। जो तो ये ऐसो बतायो शास्त्रन में कि महाराज जो निंदा करे व्यक्ति की, सबसे बड़ा तुम्हारा मित्र तो वही है। जो तुम्हारी प्रशंसा करतो रे, तुम्हारे गुणानवार गातो रे, वो तो है ही है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मित्र असली तो वही है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी और तुम्हारे सामने भी तुम्हारी बुराई कर रहे हो। वैसे ही तो तुम आगे बढ़ो महाराज। तुम हमारे आगे बढ़ने को साधन कहाँ है? हमारे आगे बढ़ने को जीवन में यही साधन है कि सामने वालों हमारी बुराई कर रहे है। वासे हमारो दो काम है रहे महाराज। वासे हमारो एक, जो हमने गलती से अनजाने में जो जान पूछ के कर्म जो गलत करे हैं उनको भी ना सहरोए, और हम अपने लाइन में, हम अपने व्यवहार में सब में आगे बढ़ रहे हैं। कौन की वजह से? जो हमारी बुराई कर रहे हैं। लेकिन आदमी समझना पाए रो, वाई उल्टा जवाब दे दे। देखो वो जो सामने वालों तुम्हारी बुराई कर रहे हो, वहां से जो जो दो फल हैं जे जब ही प्राप्त होंगे जब जो सामने वालों तुम्हारी बुराई कर रहे हो, वाके बाद तुम्हारी चेहरा पे कोई रूठोपन ना आवे, कोई अंदर क्रोध नहीं आवे, जब तो बात बनेगी महाराज। तुम्हारे सामने वो बुराई कर रहे हो, तुमने वह दो मोहड़े जर दिए तो मामलो गर्म हो जाएगा महाराज, जो लड़ाई दंगा हो जाएंगे वो अलग बता। तो जामारे जे क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। शास्त्रन की नीति ने कही है कि जो हमारी बुराई करे वाको ठाकुर जी ने कितनो बड़ा दर्जा दिया है महाराज, बताओ। वाह मां से भी बड़ो। कैसे? कि जब बालक जो होए तो जो मल मूत्र जो वो करे, वाकी जो मैया होए वो हाथ से साफ करे बालक के। लेकिन शास्त्र और नीति कह रही है कि जो बुराई करवे वालो व्यक्ति होए वो तो तुम्हारो मल जीभ से साफ करे। वो तुम्हारे अंदर की गंदगी को, अंदर के विकारन को वो जीभ से साफ, मतलब ऐसे साफ कर देगो कि आगे चल के जो तुम्हारा परिणाम होवेगो वो बड़ा सुंदर होवेगो, रसमयी होवेगो। तुम्हारे जीवन में जितनी रुकावट आवेंगी वो वह बुराई करवे, जो बुराई करवे वाला व्यक्ति है वाके माध्यम से तुम्हारे सबरे पाप कर्म सब दूर रह जाए। तो सबसे बड़ो कहा है कि बुराई, जो बुराई कर रहे हो सामने वालों, वाके सामने कभी क्रोध नहीं ना करो। वाय तो अपनो मित्र बनाए लो, तुम्हें वही में भलाई, वही में हमारो जीवन श्रेष्ठ बनेगो, और वही एकमात्र है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। भलाई करवे वालों कभी हमारे दुर्गुणन ने ना बतावे, वो तो हमारी प्रशंसा ही करेगा। अरे वाह वाह कितनी जोर का बोल लो है लाला तू, और हम उबल जाएं और बन जाएं भैया, हाँ ठीक है। जो हमारी गलती रहेंगी फिर वो दब जाएंगी महाराज। तो जा मारे मैं तो यही मानूं कि सबसे बड़ो कौन है? बुराई करेगा। तो श्री ठाकुर जी की भागवत में हर कोई समान न बैठो। यहाँ कोई गलती निकारवे वार हुए, कोई हर चीज की व्यवस्था देखवे वार हुए, कोई कहूं ना कहूं कमी निकारवे वार बैठो है, और एक आध कोई ऐसा होगा जो ठाकुर जी की भागवत में लीन बैठो है महाराज। लेकिन वे व्यक्ति से भी ऊपर जो बैठे हैं वो हमारे हनुमान जी भगवान। हनुमान जी
तो महाराज कोई कथा ही ना छोड़े बताओ। और अभी भी हमारे बीच में ही वो बैठे होंगे। हनुमान जी की दशा कहाँ बताई, हनुमान जी की दशा बताइए दीनहीन। हनुमान जी ऐसे आंगे कथा में जैसे दीन, कोई भिखारी, कोई दीनहीन, कोई जैसे दिखे वैसे बन के, और एकांत में हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे होंगे। जे हम तुम्हें कब दिखेंगे, जब हम कहेंगे जय जय श्री, जे जब ही दिखेंगे जब जोर जोर से जयकारे लगेंगे किशोरी जी। तो जा बात को ध्यान रखें कि भागवत में आप आई रहे हो तो जे सब काम क्रोध लोभ मोह और सबरे विकारन से निवृत्त है कि तुम आओ, और अब तुम्हें जो न्योतो दियो गए वो छोड़ के आओ, न्याय दियो तो आओ महाराज। आज स्थिति जो भी तो खराब है रही है कि हमें बुलायो नहीं, हमको फोन नहीं न करो, और हम कैसे आ जाए बताओ, हमारी नाक कट जाएगी। अरे तेरी नाक तो पहले ही कटी हुई है, जो ठाकुर जी को ना है जो करो बताओ। जाकी नाक ही ना है वो कहां से कटेगी बाकी ना। तो नाक अपनी बनावे को श्री ठाकुर जी को आश्रय लेना पड़ेगा महाराज। श्री भागवत जी क्या कह रही है, भागवत जी कह रही हैं पीते रहो भैया पीते रहो। और कहा पीते रहो, श्री ठाकुर जी की चर्चा को रस पीते रहो। लक्ष्मी जी नारायण के पैर दबा रही हैं, क्यों दबा रही हैं? कोई ऊपर कम्मा देखे आए नारायण जी कि थक गए का भयो जो लक्ष्मी जी दिन रात पैर दबा रही हैं? क्यों दबा रही हैं पांव? जे पाम जाय मारे दबा रही हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं वो नारायण के पाम यूं दबा रही हैं कि दबावे से जो रस ठाकुर जी के पैरन में से निकलेगो वो रस इकट्ठो करके किशोरी जी हमको पिवाएंगी। जे रस काए, जे रस ही तो श्रीमद् भागवत को गुणा। तो जा हमारे भागवत में ढीले पोले बैठने को मतलब नहीं ना है, एकदम अटेंशन हो। जैसे समय मिले जब ने एक रुकावट सी दिखे सोई दोनों हाथ ऊपर करके कह दो जे। तो जे बात बहुत अन्य नहीं ना बताओ। देखो बहुत से कोई कैसी बात कह लो, कोई हंसी की बात कह लो, लेकिन बहुत से दीन दुखियारे ऐसे बैठी रही भागवत में कछू कछू जो हंसी के प्रसंग में उन्हें हंसे। बताओ का हमने उनको माल लियो का भयो मारे बताओ। ऐसो नहीं ना है, जैसे समय चले वैसो चक्कर लग जानो चाहिए, जैसे बात बने वैसे कह देना चाहिए। जय जय श्री राम। हालांकि अब संसार में, अब जब भारत में नारो तो जय जय श्री राम को लग रहा है, लेकिन हम बैठे कहाँ हैं ठाकुर जी की रसवाड़ी में, तो हम बोलेंगे जय जय श्री राधे। अरे भागवत तुम कब तक सुनो? एक डोकरी कह रही महाराज जी से हमने तो बड़ी भागवत सुन ली, हम पे कोई असर नहीं दिखो। मैंने कही मैया मैं साची क्यों, तो तेने एको भागवत नहीं ना सुनी। अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कैसे बताओ? मैं एक खत्म ना हो दूसरी में जाऊं बताओ। मैंने की चू चाहे एक ना है, दो ना है, तीन सुन ले, 100 सुन ले, लेकिन काम नहीं ना चलेगो। काम कब चलेगो? जब तू 7 दिन ठाकुर जी के नाम को लेके श्री भागवत अपने हृदय में उतार के, और जो भागवत रूपी जो श्री राधा रानी को जो रस है वो पी के, वह दवाई को असर जभी होएगा। आदमी जब तक पीवे जब तक चढ़े ना है। बताओ कोई यो है कि 2 घूंट बस है गए, 1-2 ढक्कन पी लई और चल दिए ना। वो जब तक पीवेगो जब तक वह चढ़ेगी नहीं। और भागवत हमें जब तक पीनी चाहिए जब तक हमारे अंदर उतरे नहीं। तो भागवत जी कह रही हैं पीते रहो पीते रहो।
पिबत भागवतम रस माले, जे काहे जेही तो रस है श्री ठाकुर जी। जे रस से जो वंचित हैं, बाहर के नहीं ना है, बाहर को तो एक भी आएगो सुनवे तो वाको बड़ो सौभाग्य, लेकिन ब्रजवासी सुनवे ब्रज धाम में ही ना आए रहे तो कैसी दुख की बात है, कैसे रोग ने ग्रसित कर रखे हैं बताओ। जे बात यों ना नहीं कि उनके मन में अभी ठाकुर जी के प्रति लगन नहीं ना लगी, वो अपने आप ब्रजवासी से समझ रहे हैं ठीक है, साची बात है कि तुम ब्रजवासी हो, काम बनेगो, लेकिन यों भी श्री ठाकुर जी को ध्यान रखना पड़ेगो कि ठाकुर जी ने हमको बनाया हो महाराज। वो कथा आवे ना, ठाकुर जी और भक्त ऊपर बैठे का है, जब ठाकुर जी के भक्त ने देखी नीचे की नजर करके कि बड़ो सुंदर दिख रहे हो जी, तो कहा है लाइटिंग फाइटिंग चल रही है महाराज, बड़े लोग घूम रहे हैं। ठाकुर जी ने कही जा में तो देख तो लियो, तेने उतर मत जाइयो, जे बहुत बड़ी खाई है, जे खाई काय की है, जे खाई वही की है जो संसार में हमें फंसा रही है, कौन? माया। तो वाने ऐसी जिद करी, ठाकुर जी ने कही ले तू जा, मानेगो तो है ना है। ठाकुर जी मैं आ जाऊंगो, ऐसा तो ना मैं भूलूंगो, तुम्हारे पास आनो है मोई, तुमने मोई अवसर दियो। ठाकुर जी ने कही ले तू चलो जा, पहले देखिया वो ससुरो ऐसो फंसो कि ऐसो माया ने जकरो महाराज के वो तो निकर ही ना पायो, जाने भेजो भैया भूल गो बताओ। ऐसी तो हमारी स्थिति है, जाने हमको भेजो है, हम भैया भूल गए बताओ। वाकई जाने हमें भेजो है, वाकई प्रति हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, और जो हमें गाली दे रहे हो, जो हमें बदनाम कर रहे हो, वाकई हम गुणगान गा रहे हैं। जे कहा है जे उल्टो ही तो है रहे, और बताओ जाने भेजो है, वाको नाम गाना चाहिए, और जो तुम्हें फंसा रहो वाको गाली देनी चाहिए। लेकिन यहां बात तो उल्टी पर रही है, तो जे बात उल्टी नहीं ना चलने वाली है, जे बात तो तुम्हें सीधी करके श्री ठाकुर जी को आश्रय लेने पड़ेगा। तो भागवत तुम जब तक श्रवण करो, जब तक वो रस बन के आपके हृदय में नहीं उतरे महाराज। कल कपिल देव भगवान को हमने चरित्र सुनो, अद्भुत वाकई बात जो भयो, माता देवहूति जो माता तीन बहने, आहुति देवहूति और प्रसूति। तो हमने एक बहन की चर्चा सुनी जिनके बालक कौन भई? भगवान कपिल भई। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति को व्याही है, राजा जो दक्ष है उनको व्याही गई, और जो आकृति हैं उनको विवाह रुचि प्रजापति के साथ भयो। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव महाराज पधारे। तो जे जो श्री ठाकुर जी की जितनी भी हैं लीलाएं, उनको सुनवे मात्र से ही हमारे जीवन को कल्याण हो जाएगा, और कोई झंझट में फंसवे की ना है जरूरत महाराज। ये जादू टोना टोटका वाले कोई चक्कर में मत परियो, केवल और केवल जैसे ही अपनो मामलो ढीरो लगे सोई श्री ठाकुर जी को नाम ले दियो महाराज। प्रसूति को विवाह दक्ष प्रजापति के साथ भयो। तो जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी बेटी को नाम कहा हो, उन बेटी को नाम सती हो महाराज, जो भगवान शंकर को व्याही गई। भगवान शंकर को जब वो व्याही गई, तो जब वो कोई उनको बुलावो आयो, निमंत्रण आयो सती के, तब महादेव भी गए, सती भी गई, और देखो ते उनके पिताजी ने, उनके दक्ष जो पिताजी हते, उनने हमारे भोलेनाथ को अनादर कर दियो, कोई सम्मान नहीं करो। जावत को हमारी माता सती को ऐसी ठेस पहुंची कि वो बड़ी क्रोधित हुई, और
उनने कहा करो, उनने अपना देह त्याग कर दिया। जैसे ही वो अग्नि में गई तो उनको देह त्याग भयो। वाके बाद कछु लोगन थे पतो परी महादेवे की सती जी को, उनने अपनो शरीर अग्नि में विध्वंस कर दियो है। तो महादेव को प्रचंड ऐसो भयो है कि पूरी सृष्टि पे प्रलय है गई महाराज। जब महादेव में क्रोध आवे तो ऐसो आवे, और लेकिन जब महादेव ऐसे प्रसन्न हुए तो महाराज तुम्हारे भंडार कुबेरो ढीलो पड़ जाएगा तुम्हारे साथ। तो जे कहा है जे ठाकुर जी को समझ भी कोई तो खेले। हमारो काम महादेव ते ना चल लो तो हम हनुमान चालीसा पर भी लग जाए। बताओ, हमारो काम हनुमान जी नहीं कर रहे तो हम ठाकुर जी पे चले जाएं, गोपाल जी पे चले जाएं। चलो तुम तो काम बनाओगी। अब बहू ना सुन रहे तो तुम काली मैया पहुंच जाओ, अब बहू ना सुन रहे तो तुम कारे जादू पे पहुंच जाओ। बताओ, तो तुम्हें सब घूम घाम के आनो कहाँ है? श्रीमद् भागवत पे ही तो आनो है। और श्रीमद् भागवत कहाँ है? वो साक्षात श्री ठाकुर जी है। भगवान शंकर ने अपने क्रोध में गणों को भेजो और अपनी जटा से जटा को उखाड़ के एक ऐसी दिव्य को प्रागट्य भयो जाने पूरे संसार में प्रलय मचे। पूरी प्रलय विध्वंस है गई, पूरी सृष्टि को नाश करने को वो आयो। लेकिन यज्ञ के जो भृगु जो महाराज हैं उनने उनको लौटा दियो, उनने उनको उल्टो वहां से भगा दिया। तो ठाकुर जी महादेव को जब क्रोध शांत नहीं ना भयो तो तब देखी जे का होए प्रलय चल रही है महाराज, का होएगो। ठाकुर जी बोले कछु नाय नाय हेंद्यो। जो जैसे मैंने कल बताई ठाकुर जी आमे तो भक्तन के काजे, लेकिन उन्हें जो रास्ता में गंदगी दिखे, जो गलत जो पाखंडी दिखे, उनको ठाकुर जी हाथ की हाथ सफायो भी कर जाए महाराज। तो देवताओं के भगवान कौन हैं? देवताओं के भगवान शंकर हैं। तो जब उनको पतो परी तो वो वह जगह गए और सती ने जो अपनो देह त्याग दियो वाकू अग्नि में से उठाई के चली गई। पर देखो बात यहां है कि हमें जे मन कहा है, जे मन बड़ो चंचल है महाराज। चंचलाना मनस्क्रामी, जे मन इतनो चंचल है कि जाए श्री ठाकुर जी की भक्ति में लगाओगे तो वो ऐसो भागेगो कि वो जो सबरे हमने कर्म करे उन सब की जय। तो मनु के दो बालक भी अति प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति, उनके साथ उनको विवाह भयो और बड़ो सुंदर विवाह भयो। सुनीति भी बड़ी सुंदर हैं। उनके बालक को नाम कहा भयो? उनके बालक को नाम भयो ध्रुव, जो ठाकुर जी को अति प्रिय बालक है महाराज। बोलिए ध्रुव भगवान की जय। तो एक बार कहा भयो कि जो उत्तानपाद हते वो एक जगह से निकसे, तो निकरवे के बाद उनकी नजर एक राजा की बेटी पे पड़ी। और जो उन राजा की बेटी को नाम कहा हो, उन राजा की बेटी को नाम हो सुरुचि। तो उनपे ऐसा आकर्षण उनपे परो कि उनने वहां से गंधर्व विवाह कर लियो महाराज। सुरुचि से उत्तानपाद ने गंधर्व विवाह करो
वाकई बात वो घर जैसे ही लेके आए तो उन सुरुचि ने देखी कि जे कौन है। सुरुचि ने पूछी जे कौन है भैया, घर में एक और का कर रहे हो यहाँ में, कौन है? देखो तो वाने बताई कि जे कोई ना है, जे हमारी पत्नी है सुनीति। अब बाखो मातो चौक है वो महाराज, बताओ हम ते जाने ब्याह करो और जाके तो पहले ही ब्याह थे जी महाराज। आजकल तो जी नॉर्मल बात है लेंगे, बताओ कोई दिक्कत ना है, कर भी बारी कर रहे हैं बताओ, लेकिन तुम सावधान रहो और हम सावधान रहें, बस यही सोचने की बात है। कर भी बारो कछु कर सके लेकिन बचनो कौन है, हम खुदे बचनो जी। हमें उत्तान पाद ना करनो, हमें उत्तान पाद की तरह नाई ना बननो, लेकिन जे उत्तान पाद भी बड़े भक्त थे, ऐसा नाई ना है कि इनने 2 विवाह कर लिए तो ही गलत आदमी है गए। जिनकी नेक मति घूम गई तो जिनने आकर्षण के मारे दूसरी पत्नी से विवाह कर लियो। जैसे ही गंधर्व विवाह है कि वो पत्नी सुरुचि घर में आई तो देखो जे कौन है, जे पत्नी है सुनीति। नाय 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 एक रहेगी तो दूसरी कैसे रह सके बताओ, नाय नाय रह लेगी, सबरी व्यवस्था मुंह पे आते बताओ कहाँ कमी है। लेकिन वाने कही कि कोई व्यवस्था हो, कितनी बड़ी व्यवस्था हो, जे घर में रहेगी तो मैं ना रहूंगी। तो उनकी बुद्धि तो ज्यादा ही खराब भई, उनने अपनी पहली पत्नी को त्याग कर दियो और उन्हें घर से बेघर कर दियो। सुरुचि घर में रहने लगी, आगे भरवे लगी, काम धंधो करवे लगी महाराज घर को। तो कहा भयो सुरुचि के जो बालक हो गर्भ में, सुनीति के जो घर में बालक हतो वाने जब घर त्याग करो तो वाके कछु महीना बाद वह बालक ने जन्म ले लियो महाराज। और वह बालक ने जन्म लियो तो वो बालक कौन भयो? देखो भैया जे डिब्बा तो बढ़ते ही रहेंगे, तुमने इतकू देख लियो, तुम इतकू मत देखो महाराज, जे तो चल तो रहेगो, ये तो लोग आएंगे जाएंगे, तुम अपने भंगे काय करो मारे, तुम्हें मिलेगो, ज्यादा वो डरवे की बात ना है, डिब्बा तुम्हें मिलेगो, लेकिन डिब्बा जब ही मिलेगो जब कछु तुम सुनोगी। तो एक बार जोर से कहो, देखो जे कहा है सबरे काम तुम कर ली हो, लेकिन टोकवे को अधिकार तो मुंह पे ही है बस। और मैं तुम्हारे भले के काजी टोक रहा हूँ, बताओ कोई मैं तुम कछु खा पी रहे हो मैं वाकू रोक रहा हूँ, भाई अरे तुम मत खाओ, खूब खाओ भैया, शाम को खाओ, सुबह आ जाओ, फिर सुबह नाश्ता लो, फिर रात को जा रहे हो, फिर मंगोड़ा मार जाओ, कछु खूब खाते रहो, लेकिन ठाकुर जी के मत भूलो। जे ठाकुर जी भूलवे की चीज नहीं ना है, जे ठाकुर जी तो हृदय में रखवे की चीज है। तो जो सुरुचि है काई उनने घर को संभारे है, और जो सुनीति वो घर से बेघर है के वो पर्णकुटी में रहने लगी। और वाकई बात कहवयो उनके गर्भ में से बालक ने जन्म लियो, जो बालक ध्रुव है। पर्णकुटी में रहने के बाद सुनीति ने सोची मैं जब बालक के इतना यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी तपस्वी बनाऊंगी कि जैसे पूरा ब्रह्मांड की पूरे संसार की ऐसी सृष्टि होए, ऐसो ये संसार उदय हुए जो जाके संसार में जितने गलत कर्म है रहे सबरे थोड़े थोड़े कम हेवे लग जाएं, सबन की बुद्धि ठीक हेवे लग जाए, मैं अपने बालक के बहुत सुंदर बनाऊंगा। सुनीति ने सोची कि जे ध्रुव बालक बड़ो तेजस्वी है, बड़े चेहरा पे तेज है। तो जब जब बाकी माँ ध्रुव की मैया जब जब सत्संग में जाती, ठाकुर जी की कथान में जाती, तो अपने बालक जो ध्रुव हैं उन्हें ले जाती। अब यहाँ देखो सोचवे की बात कहाँ है, यहाँ सोचवे की बात ये है कि हमारी मति कैसी खराब है। अब तुम एक बार मेरे कहते अपने अगल बगल देखियो ने, पीछे आगे देखो ने, कछु दिख रहो है तुम्हें ना दिखेगो, हमें दिख रहो है।
हमें जे दिख रहो है कि जे सुब्रित तुम बैठे हो, तुम बड़े बूढ़े हो। यहाँ कोई युवा दिख रहो है? कोई ना दिखेगो महाराज। जे तो चलो घर की कथा है, जहाँ में ना है, बड़े बड़े पंडाल में ना दिखेगो कोई युवा। जे क्यों ना दिख रहो? क्योंकि कमी हमारी है, कमी माता पिता की है, जो कह रहे हैं तू क्या करेगो भागवत में जाए के, तेरी उम्र है कोई भागवत सुनने की। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं सुन लन दो कहूँ ठाकुर जी को बाने समय लिख रखो, फिर वाको का हुए बताओ। जे सही कही अम्मा तेने, मोबाइल तो चले ही रहे हैं, लेकिन जे मोबाइल कौन ने दबाए? जे मोबाइल तो हम नहीं दबाए महाराज। जे मोबाइल, चलो मोबाइल तो हम पे हुए, पर हमने गद्दी भी प्राप्त कर ली गुरु जी की कृपा थी। अब मैया मैं कछु कह लूं तो श्री ठाकुर जी, श्री ध्रुव जी यूं ही कह रहे हैं कि भैया खूब आओ, खूब कहूं पार्टी करो, खूब किटी पार्टी कर लो, वहां में बच्चन को एक बार को मत ले जाइयो, लेकिन सत्संग और श्री ठाकुर जी के मंदिर भागवतन में तो बच्चन ने लेके आओ संग। लोग कहते जे उदम करेंगे, मैंने कि हमते बड़ो उदम गारो कोई हते, हमते बड़ो उदम गारो कोई ना होगा। जे उदम करें तो करन दो, तुम तो भागवत सुनो। केवल तुम्हारो कर्तव्य कहाँ है? अपने बालकन को अच्छी शिक्षा देवो और भागवत कथा में लावो ही। ये तुम्हारी ही प्रेरणा से बच्चा करेगा और कोई की नहीं ना सुनेगा। तुमने शुरू से बालक कैसो ढारो है वो तुम्हारे ऊपर है। जे बात आवे ना, माता पिता बैरी माता शत्रु, जो माता पिता अपने बालकन को अच्छी शिक्षा नहीं दे पावे, अच्छे संस्कार नहीं दे पावे, वो एक दुश्मन के समान है महाराज। वो कोई फिर माता पिता कहलावे लायक नहीं। और हम तो आजकल देख ही रहे हैं कैसो माहौल वेंगर को बताओ। हम अकेले पड़ गए ऐसे माहौल में। हम बैठ भी की सोचें अपने संग बारे की तो पतो पड़े, यहाँ तो मामलो बिंगरो पर हो। बताओ ने कछु दो शब्द कह के निकरनो पड़े, नहीं तो हम वैसे ही जाएंगे। तो जे कहा है, जे सोचवे के विचार हैं कि हमें अपनी संगति बढ़िया बनानी है। जैसी संगति होगी वैसी तो रंगत होगी महाराज। तुम होरी पे चमाचम कपड़ा पहन के निकलोगी तो तुम पे रंग तो डालेगा कोई, बताओ नहीं डालेगा? चाहे तुम्हारा वो भैया होए, चाहे वो भाभी होए, चाहे तू मित्र होए, कोई ना कोई तो तुम पे रंग फेंकेगो। क्योंकि वह दिख रही है कि तुम आराम से नए कपड़ा पहन के निकले हो और तुम भूल गए कि जे होरी को समय चल जाओ महाराज। तो जे कहा है, जे नए कपड़ा कहा है, जे नए कपड़ा है हमारो बचपन, जे नए कपड़ा हमारी नई उम्र तो है। जामे अगर हम संसार के विषय भोगन के वहीं झुंड में भागेंगे तो हम गंदे ना होंगे तो और क्या होगा? हम पे रंग नहीं डालेगो कोई तो क्या होगा बताओ? जा रंग ते बचबे कोई तो श्री ठाकुर जी को संग चाहिए। वो श्री किशोरी जी की कृपा अनवरत हेती रे, जाके काजे अपने बालकन को जा कथा में लाओ। जो हमारे कन्हैया भैया अपने बालकन को लाए, बताओ कैसी आनंद की बात है। और जे बालक इतना बढ़िया है कि हमारे पिताजी जाए रोज 10 की नोट दे दिए, जब जब चक्कर लगे, जब जब वही 10 की नोट पकड़ा में, और लाला जोर से कह दे जय जय श्री गौधे। तो जे एक है देख के दूसरों भी लावे, दूसरों देख के तीसरों भी लावे, ऐसी गाड़ी भरे जब ही आनंद आवेगो। और जामे तुम्हें ही ना है मुँह आनंद आवेगो। मेरी सेपाटी भरेगी बताओ, मैं अकेलो पर गऊ जा लाइन में। तो भागवत में जब आओ, जब अपने बालकन को लेके आओ। एक कथा सी याद आ रही, मैंने सुनी कोई के जे कावयो एक महापुरुष हते, वो सत्संग देते महाराज। बताओ
तो वाके घर वाले जो है गाय वहां में से वाको जो पति हो वही केवल महाराज जी मानतो और सत्संग में जातो। तो जातो तो वो अकेलो ही जातो, सत्संग में जब वो जातो तो अकेलो ही जातो। और जो महाराज जी है, जो साधु है, जो सत्संग करते वो बड़े सीधे साधे सच्चे ठाक। तो बाय तो पतो ही कि जे महाराज जी बड़े सीधे हैं, सच्चे हैं, जे केवल सत्संग ऐसो सुनावे का हमें आनंद आ जाए। लेकिन एक दिन कहा भयो, वो सत्संग सुन के घर गयो। घर जावे के बाद वाने देखी कि महाराज यहाँ तो मामलो बिगड़ो भयो है। अब मैं जो सत्संग सुन के आयो हूँ वाए दोबारा कैसे फेरूं, यहाँ तो वो माहौल ही ना है घर में। लेकिन वाने ठाकुर जी की कृपा ते सोची कि जे ना है तो मैं अकेलो ही तो हतूं, मैं अकेले ही श्री ठाकुर जी की कृपा को गुणान्वाद करूंगा। वो जावे लगो, महीना भये, सालन भये, वाकी घरवारी टेंशन में आएगी। बताओ, ना बालकन को होश, ना मेरो होश, ना कछु काम धंधे में ध्यान, बस जामे और सीधे बस सत्संग में चले जाएं। जे बालक करें जिनको ध्यान कौन देगो, उसे ब्याह करो, जाको ध्यान कौन देगो। तुम लपक के सत्संग में वग जाओ। तो वहां की पत्नी ने कहा करो एक दिन कि वहां की पत्नी ने महाराज बड़ो दिमाग लगायो, और दिमाग लगावे के बाद एक बात निकल के आई कि बाने बाकी घर में जो नौकरानी हती, बापे पैसा तो हतो जैसे तुम सबन पे हते, बस तुम निकारो ना हो देखो, पर मुंह निकरवानो ना है, मैं सांची के हूं। तो जाको बढ़िया पैसा होगो वही ठाकुर जी की में लगावेगो, ना तो महाराज खूब फैशन वारी परे, खूब किटी पार्टी परी है, बई में जावेगो पैसा, सांची बात है जी। तो महाराज बाने अपनी नौकरानी सिखाए के भेजी कि तू जा और वह बाबा के मेरे पति के पीछे जा, जे कहा करे। और जे एक और बात सुन ले, जे जो महाराज जी हैं, जे जो सत्संग सुना रहे, इन पे ऐसो आरोप लगा जैसे इनकी बदनामी है जाए। वहां नौकरानी को पैसा मिल गए और वो महाराज बस सत्संग में गई और वाने मचा दियो अल्लाह, अरे जे बाबा जी तो ढोंगी है, पाखंडी है, जे तो जाकी तो इतनी औरत डोल नहीं है बाहर, और जाके बच्चा डोल नहीं हो, जे सन्यासी ब्रह्मचारी बतावे अपने आप। बाने ससुरी ने हल्ला मचाए दियो। और बाको जो पति हो बाय तो पतो ही कि महाराज जी ऐसो नहीं ना कर सके, बाय पूरा विश्वास हो। कशु जो आधे जो बैठे वो तो भग गए, अरे महाराज जी ऐसो नहीं करो, बताओ हमने तो पूरा जीवन जाए दे दियो और जीत जाने तो हमें बिगाड़ दियो महाराज, चलो चलो भैया घर चलो। वो सबरे आधे तो घर चले, लेकिन कछु कछु हुए कि जो महाराज जी के नेमी है, प्रेमी है, जो बाबा अंदर तक जानते, वो महीन डटे रहे। उनने कही नाय 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 महाराज जी ऐसे तो नहीं ना ऐसा कहे, हम बहुत अच्छे से जाने, बहुत समय से आए रहे। तो बाबा ने कही एक काम कर, तू देख तेने कहा है, तो जो वाको पति हो बाने वो देख लई औरत। बासे वो बोलो चोरी तू यहाँ क्या कर रही है? वो बोली मैं ना हूं, यो बता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तो पतो ना इतने सालन तो मैं सत्संग सुन में आ रहा हूं। तो बाने कही ते तो यो बता अब तू मोते कहा चाहिए? तो बाबा तो मुँह पतो ऐसो नहीं कर सके, तो मोए पैसा चाहिए, कहा चाहिए? नाई 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 कछु नाई कछु नाई। अरे सांची बता नहीं तो हवाल में पुलिस बुला रहा हूँ। अरे नाई 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 तुम्हारी पत्नी ने मोए भेजो और न्यो कही बाबा पे ऐसो आरोप लगा दियो, पैसा दियो मोई। तो अब वो घर गयो, महाराज बाने पत्नी की लगाई फटका, चोरी तू खुद ना जावे तो ठीक है, तो मुँह नहीं जान दे रही, जाए भेज के जाए पैसा देके बाबा पे आज लालछन लगाए रही है। तो जे कहा है, फिर बाबा के पास जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचो तो बाबा ने बई के कान पकड़े, नपूते तू न्यो बता कि जब तू आ रहे तो जे घरवारी ने अपने बच्चा ने नहीं ना ला सके सत्संग में, जे जबई तो कलेश है रहे हैं तेरे घर में,
जे कलेश काय को में जब हम सत्संग में हम भागवत में अकेले अकेले भग जाएं और अकेले जाके हम अपने बच्चन को अपनी पत्नी को संग ना नाई में, तो बाकी पत्नी और बच्चन की तो बुद्धि अलग भगेगी। फिर वो पिक्चर देख के आई हो अमाल और तुम सत्संग करके आए हो, वो कहेगी जा में हीरो ऐसो और तुम कहोगे महाराज जी ऐसे, तो लड़ाई होगी का नहीं कि जा हमारे अपनी पत्नी बच्चन को सबन को सत्संग में लेके आओ और श्री ठाकुर जी को नाम लो। जय जय श्री। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना आइए ताली की सेवा करते हुए। सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में सजेंगे ओ मोहना, माला में सजेंगे ओ मोहना, ओ माला में सजेंगे ओ मोहना, माला में सजेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं तानो बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं तानो बनूं, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना,
मोहना तुम हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ वृंदावन मोहना। बिहारी लाल की भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। कहाँ मिलेंगे? ओ भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। जय हो। तो ये दो उत्तानपाद की पत्नी हुई सुनीति और सुरुचि। जे सुनीति और सुरुचि कहाँ है? ये हमारी बुद्धि और मन है महाराज। जो सुनीति है वो कौन है? वही हमारी बुद्धि है। और जो हमारी सुरुचि है वो कौन है? वो मन है। जो बुद्धि है वो कब आवे? वो बुद्धि जन्म से पहले ही आवे। ठाकुर जी हमें बुद्धि जन्म से ही पहले दे। एक ने कोई ते पूछी कि महाराज जे शेर शिकार करे जाकू पाप क्यों ना लगे? जे बकरी घास खावे तो जाय पुण्य क्यों नहीं लगे? और जे मनुष्य कछु ने कछु उदम कर दे तो जाय जे भोगनो क्यों करे? तो कोई ने संत भगवान ने ऐसी सांची बात कही कि देखो ठाकुर जी ने बुद्धि जो दी है वो केवल कौन में दी है? इंसान में, मनुष्य में दी है। जीव में कछु बुद्धि नहीं ना दी। तो वो जो कछु करेगो, चाहे शिकार करेगो, चाहे कछु घास खावेगो, शेर शिकार करेगो कोई मार के तो वाए कोई पाप नहीं लगेगा। और बकरी घास खावेगी तो भाई कोई पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंसान ने कोई मांस खावो चालू कर दियो तो वाए कर्रो भोगनो पड़ेगा महाराज। दोबारा दे वही क्रम में चलना पड़ेगा। तो जे कौन है? जे बुद्धि और मनी तो हमारी दो पत्नी है। जब मन विषय भोगन में भोगते भोगते आगे काम क्रोध लोभ में इतनो पर जाए कि जे मन अपनी बुद्धि जो बड़ी पत्नी है वाको त्याग कर दे। हम कौन है? हम ही तो उत्तानपाद हैं। और हमारी जो मन की हमारी जो पत्नी है वो कौन है? वो ही बुद्धि मन है। तो हम जब विषय भोगन में लगे, जो संसार के काम क्रोध लोभ हो मात्सर्य में जब हम फंस जाएं ज्यादा, तो जो हमारी बुद्धि है वाको हम त्याग कर दें और हम जो हमारा जो मन के है हम वाय करेंगे लग जाए। तो आगे सुनीति के बालक भयो ध्रुव और सुरुचि के भय कौन? उत्तम। ध्रुव माँ के संग बड़े सत्संग में जातो, बड़ो सत्संगी हतो, ठाकुर जी को बड़ो प्रेमी। तो एक बार कहा भयो वाने माँ से चेष्टा करी कि माँ मेरे कोई पिताजी हते का नाय कि कोरो मोए तुम डलाती रहो। वाने कही जे देख सामने जे महल दिख रहे हो है जई में तुम्हारे पिताजी रहे।
ध्रुव महाराज वहां महल में गए और देखो कि सामने सिंहासन पे उनके पिताजी बैठे हैं और उन पिताजी की गोद में कौन बैठे हुए? वो बालक उत्तम, जो सुरुचि को बालक है, वो गोद में बैठे हुए। तो जैसे ही वो बालक वह सिंहासन की तरफ जावे लगे हो ध्रुव, तो वाकी जो छोटी माही सुरुचि वाने वाको रोक दियो। अरे रुक जा, तू कहाँ जा रहे हो? अरे जे मेरे पिताजी हैं, मैं इनसे मिलवे जा रहा हूँ, वो एक गद्दी पे बैठ रहा हूँ। वाने कही तेरो अधिकार नहीं ना है जामे। क्यों? क्योंकि तेने सुनीति के गर्भ से जन्म लियो है, तो अगर गद्दी पे बैठनो है और मोए माँ कहवे को तो ये अधिकार जब ही मिलेगो जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगो, जब तू मेरो बालक कहलावेगो, जब सिंहासन को तू प्राप्त कर सके। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास आए और बोले, मैया जी कहा कह रही हैं छोटी मैया, जाने तो हमें निकाल दियो। और जिनने कही कि अगर तुम्हें राजगद्दी चाहिए, पिता की गोद चाहिए, तो तुम्हें भजन करना पड़ेगा, तुम्हें तप करना पड़ेगा। और तप के बाद ठाकुर जी जब खुश है के आपको वरदान की कहेंगे, तो आपको कहाँ मांगनो है कि मैं सुरुचि के गर्भ में बालक बन के आऊंगा। तो माँ ने बड़ो सुंदर जवाब दियो भाई। माँ ने कही कि जामे निराश है भी के काम आते, जो तुम्हारे भले के काजे तुम्हें ठाकुर जी के काजे प्रोत्साहित करे, ठाकुर जी के काजे आगे बढ़ावे, वो कभी शत्रु ना ही सके महाराज, वो तो मित्र ही होएगा महाराज, वो तो गुरु है तुम्हारो, फिर जो ठाकुर जी की तरफ तुम्हें ले जाए रो है। तब ध्रुव जी ने कही कि मोई तो कछु ना आवे, मोई तो कछु पतो ही ना है जे कैसे मामलो जमे, कैसे भक्ति होए, मैं यो ही ना जानू, भक्ति करनी कौन की है। तब मैया ने कही तू एक बार जा तो सही। तो ध्रुव जी ने पूछी पहले बताओ तो सही ठाकुर जी कौन है, कहाँ है। तो मैया ने कही कि ठाकुर जी मुंह में भी है, तू में भी है, और ठाकुर जी सब में है। तब वो ध्रुव, और ध्रुव के साल के? ध्रुव 4 साल के बालक के थे। तो ध्रुव महाराज अपनी माँ की आज्ञा लेके वन की ओर निकले। तो रास्ता में चलते चलते जंगल में नारद जी पधारे महाराज। नारद जी को दर्शन भयो। नारद जी ने पूछी, अरे बालक तुझे 4 साल की तेरी उम्र है, अभी खेल कूद जे कहाँ जंगल में जाई रो है। तो वहां ने कही कि मोए भक्ति करनी है, मोए ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। नारद जी ने कही कि तोय पतो है भक्ति कायते की है, तोय पतो है भक्ति कौन की करनी चाहिए। ना मोए कछु तो नहीं ना पतो, लेकिन मैं जाऊंगा मोए ठाकुर जी प्राप्त करने। जे सब क्यों भयो? ध्रुव जी ठाकुर जी की भक्ति के काजे इतनी जल्दी मान क्यों गए? क्योंकि जो ध्रुव जी के माँ के जो 9 महीना आते वो बड़े श्रेष्ठ है महाराज। उन माँ ने बड़ो सत्संग करो, ठाकुर जी की किताबें पढ़ी, सत्संग लियो, क्रोध नहीं ना करो। तो भागवत जी कह देंगे कि जो माता 9 महीना बढ़िया आराम ते चकाचक 9 महीना भागवत के नियम के अनुसार रहे, वाकई गर्भ के 9 महीना बाद जो बालक होएगो वो पूरी काया पलटवारो होगा महाराज। जे 9 महीना में जो बालक होएगो, जो जन्म लेगो, वो पूरे देश को भलो करवे वारो होगा। जे कैसे होगो? जब माताएं 9 महीना क्रोध नाश करना पड़ेगो, एक समय भोजन करके एक समय फल से गुजारना पड़ेगो, कोई गलत वस्तु नहीं को चिंतन करना पड़ेगो, केवल और केवल भागवत सुननी होगी, सत्संग करना पड़ेगो, जहां जाए ठाकुर जी के दर्शन होंगे। केवल और केवल 9 महीना जिन चीजों को नियम जो कर लेगी माता, वाको बालक ऐसो तुम्हारो नाम रोशन करेगो, ऐसो काया पलट कर देगो कि तुम वह समझ ना पाओगे। साक्षात वो ठाकुर जी के स्वरूप में ही पैदा हो। तो ऐसे कौन हैं? ऐसे ही ये ध्रुव भगवान है।
दिन ने माँ सुनीति के गर्भ से जन्म लियो और जन्म लेते ही माता की आज्ञा से वन में गए और वन में नारद जी मिले। तो नारद जी ने कही तो पतो तो है ना तू कैसे करेगो, तब कही मैं कर लूंगा। माँ ने कही तो जैसे ही नारद जी को उनने देखो तो दंडवत प्रणाम करी। नारद जी ने कही कि चलो जी तो इतनी संस्कार तो आते हैं। फिर पूछी कि जे कौन ने सलाह दी, तो उनने कही मेरी माँ की आज्ञा है और जे माँ की आज्ञा मैं कभी टाल ना सकूं। तो नारद जी ने कही चलो भैया जो भरिया है कि माँ की आज्ञा भी करे बालक, सबरी बात ठीक है। तो नारद जी ने एक मंत्र दियो ध्रुव जी है, वो कहाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। जय। तो जब नारद जी ने उनको ये मंत्र दियो और उन ध्रुव भगवान ने ऐसी भक्ति करी बड़े तप में। जे कैसी भक्ति करी के जब ठाकुर जी ध्रुव जी 1 महीना जब वन में गए तो उनने 3 दिन कछू ना खाए के रहते। 1 दिन खाते फिर 3 दिन नहीं खाते, 1 दिन खाते फिर 3 दिन नहीं खाते। ऐसे कर करके 1 महीना गुजरो। वाके बाद ध्रुव जी 6 दिन कछू नहीं खाते, 6 दिन फल खाते, 6 दिन कछू नहीं खाते, 6 दिन फल खाते। फिर वाके बाद दूसरो महीना गुजरो, तीसरो महीना लगो। फिर वाके बाद 15 दिन कछू नहीं खाते, 15 दिन फल से रहते। फिर वाके बाद तीसरो महीना के बाद चौथा महीना लगो तो वो कछुनाई केवल जल से रहते। जल के बाद वो चौथा महीना गुजरो, 5 में बाद उनने कहा करो, उनने अपनी सांस रोक ली। 5वें महीना ध्रुव जी सांस रोक के तप कर रहे हैं और जैसे ही सांस रोकी तो आकाश में सभी देवी देवता ठाकुर जी से कह रहे हैं ठाकुर जी जे बालक चंचले मर मराएगो तो आफत हो जाएगी, जाकू दर्शन दे दियो। तब ठाकुर जी ने कही जे बात तो सांची कही तुमने, जा बालक जे ध्रुव को दर्शन कायकू दे रहे हैं ठाकुर जी, कायकू मन में आई देवी को कि वह ध्रुव ने कोई ठाकुर जी से प्रतिज्ञा नहीं करी, वह ध्रुव जी ने ठाकुर जी को हठ पूर्वक तप करोए। जैसे बालक कोई 4 साल को हठ पूर्वक तुमसे कोई चीज मांगे तो तुम वह दो का नहीं दो, चाहे तुम्हें वो कौन से लानी पड़ जाए तुम वह दोगे। ऐसे ही ध्रुव जी ने वो भक्ति हठ से करी है कि तुम ना आयोगे तो मैं अपनी सांसन ने रोक लूंगा। तो वो सांस रोकवे को जैसे ही भाई श्री नारद जी पधारे हैं और भागवत जी कह रही हैं कि ठाकुर जी जब पधारे गरुड़ पे तो भागवत जी जे कह रहे हैं कि ध्रुव को दर्शन देवे ना ही ना आ रहे ठाकुर जी, ध्रुव के दर्शन करवे को आ रहे ठाकुर जी। बताओ
बताओ कैसी आफत आए गई, बाहर के भक्त आए के जय जय श्री राधे कर रहे हैं, तुम ब्रजवासी के हाथों ना उठ रहे, कैसी मती मारी गई है महाराज। अरे जोड़ते क्यों, जय जय श्री, ऐसे तो करंट बने देखो, फिर नाए मोह तरफ दौड़े वो महाराज। लेकिन जब हम नोट गिनवे को बैठोंगे तो कोंगना भागे वो तो एक बार हाथ में तो छूट गई दोबारा। तो जी तो बात ध्यान रखवे की है, हमें अटेंशन रहना है महाराज, अलर्ट रहना है। कहाँ? श्रीमद् भागवत में। जा में सुस्ती दिखाई दी तो महाराज ठाकुर जी तुम पे सुस्ती वाली कृपा करेगो। तेने मोई सुस्ती दिखाई, अब तू कहाँ मांगे, तू कछु मांग ले, मैं हूं तो सुस्ती वार ही दंगो मामलो। तो मनु की 3 बेटी और उनके 2 ही बालक हैं, 2 लड़का भी है महाराज। कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत